प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की साखी को ध्यान से सुनिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी के पाठी की साखी है। सात संगत जी, जब बाबा जी डेरे में सत्संग करते हैं तो डेरे में बाबा जी के साथ पाठी जी भी बैठते हैं। तो सात संगत जी, उस पाठी की साखी है। सात संगत जी, एक बार बाबा जी अपनी कोठी में जो है बैठे हुए थे और बाबा जी के चाय का समय था। तब बाबा जी के पाठी जी बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। तब वह कहते हैं कि बाबा जी, कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जब मैं यहाँ से जो है सत्संग कर कर घर गया तो बाबा जी कहते हैं कि क्या हुआ, आप जो है इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो वह बोला कि बाबा जी, जब मैं यहाँ से सत्संग कर कर गया तो अचानक ही मेरे छाती में बहुत तेज दर्द हुआ। और बाबा जी कहते हैं, हाँ फिर क्या हुआ। फिर वह कहते हैं कि बाबा जी, जब मेरी छाती में दर्द हुआ तो मेरी आँखों के आगे जो है वह अंधेरा सा छा गया और मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मुझे क्या हुआ है। तब बाबा जी कहते हैं कि आप बताइए तो सही। तो वह कहता है कि जब मैं सत्संग कर कर गया, मेरी आँखों के आगे जो है अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया और मेरी छाती में इतना दर्द था कि जिसके कारण बेहोश हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मेरे घर वालों ने कहा कि आपको हम हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पर जो है डॉक्टरों ने ये कहा कि इनकी नब्ज नहीं चल रही। तब बाबा जी कहते हैं कि अगर आपकी नब्ज नहीं चल रही तो आप मेरे सामने खड़े कैसे हैं। तब बाबा जी से वह कहते हैं कि बाबा जी, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बताओ जो बताना है। तो वह कहते हैं कि जब मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया तब मैंने देखा, मेरी आँखें खुली तो मैंने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर डाला और मेरे सामने दो बड़े बड़े जो है दैत्य थे, जिनको देखकर मैं खुद घबरा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तब बाबा जी कहते हैं, तो फिर आपने क्या किया। तब वह दैत्य खींचकर मुझे ले जाने वाले थे और उनको देखकर मेरी हालत बहुत ही पतली हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब बाबा जी से वह कहते हैं कि आपने फिर क्या किया। तो वह कहते हैं कि जैसे ही वह मुझे लेकर जाने लगे थे तब पीछे से आवाज़ आई कि आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने क्या देखा। वो कहता है कि बाबा जी, मुझे कुछ अच्छी तरह से याद नहीं, एक रोशनी दिखाई दी। तो बाबा जी कहते हैं, तो आपने उस रोशनी में देखा कौन था। तो वह कहते हैं, नहीं बाबा जी, मैंने नहीं देखा, लेकिन वह
जो भी था उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, सफ़ेद दाढ़ी थी और मुझे समझ उनकी जो तस्वीर थी वह समझ नहीं आ रही थी। तो बाबा जी कहते हैं तो फिर आपके साथ क्या हुआ? वो कहते हैं जैसे ही ये बात उन दैत्यों को पता लगी उन्होंने मेरे हाथों को छोड़ दिया और वह मुझसे एक ही बात कह रहे थे कि ये कौन सी शक्ति है जो हमले रोक रही है। आज तक तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें रोक पाए। तब बाबा जी कहते हैं कि आपको पता चला वह कौन थे? वो कहता है कि बाबा जी भला और कौन होगा, वो आप ही थे। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर बैठा था। तब बाबा जी कहते हैं अच्छा फिर बताइए। फिर वो कहता है कि उस शक्ति ने मेरे पास आया और मैं उस शक्ति को देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और वह दैत्य कहते हैं कि तुम कौन हो जो हमें इस आदमी को लेकर जाने से रोक रहे हो? तब वह कहता है, वो कहते हैं कि मैं इस आदमी की मैंने जिम्मेवारी ली है। तो वो कहते हैं कि ये आदमी भजन सिमरन तो करता था ना? दैत्य कहते हैं भजन सिमरन तो करता था, लेकिन मन में ईर्ष्या भी रहता था, जो और दूसरों को देखकर जलता भी था। जब ये बातें कही तो पाठी जी फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं कि मेरे सतगुरु आपने मुझे बचा लिया। बाबा जी कहते हैं बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को देखकर जो है ईर्ष्या मत रखें, चाहे वह कोई है। अपने मन को हमेशा ही साफ रखें। जब आप अपने मन को साफ रखेंगे तभी तो आपका भजन सिमरन लगेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं हमेशा ही भजन सिमरन की ताकत को समझता था। सिर्फ भजन सिमरन की ताकत ही है, लेकिन मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि भजन सिमरन के साथ साथ हमें एक अच्छे इंसान भी बनना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि मैं इस बात से खुश हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा आगे क्या हुआ? बाबा जी की बात सुनकर वह कहते हैं कि आगे वह जब मुझे वह छोड़ नहीं रहे थे तब आपने उन्हें कहा कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। तब यम आपकी बातों से डर गए और मुझे जो है छोड़ दिया। तब मैं आपके पैरों में गिरकर रोने लगा। तब आपने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, तुम जाकर अपना भजन सिमरन जारी रखो। अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, जाकर भजन सिमरन करो और इस बार जो तुम्हें मौका मिल रहा है उस मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी के लिए अपने मन में गलत द्वेष और गलत भावना को मत रखना और हमेशा ही सबकी मदद के लिए आगे आना। तब पाठी जी कहते हैं कि बाबा जी तब मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। तब बाबा जी कहते हैं कि ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो वह कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बाबा जी कहते हैं कि चिंता मत करो, हमेशा ही खुश रहो और जो खुशी तुम्हें मिली है उस खुशी का फ़ायदा उठाओ और जो तुम्हें भजन सिमरन की ताकत के लिए कहा गया है वह तुम ज़रूर करो। तो वह कहता है
कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है कि जब मुझे इतनी बात कही आपने मुझे ज़ोर से धक्का लगाया, और जब धक्का लगा तो मैं एकदम हांफता हांफता जो हूँ उठ पड़ा, जिसे देखकर मेरे घर वाले भी हैरान हो गए कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि इनके शरीर में जान नहीं बची, और ठीक 20 मिनट बाद ये उठ गए हैं। क्या डॉक्टरों की बात गलत है? तब मेरी बीवी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी और मैं कहती है कि आप जिंदा हो गए। तो मैंने कहा मुझे क्या हुआ था? तो वह कहती है कि आप 1 घंटे आपको ठीक 15 मिनट पहले छाती में दर्द हुआ, और जब हमने आपको हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने आपको मृत घोषित किया। तब मैं समझ गया। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत लगा, तू तो सिर्फ जो है इस बात से खुश हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पत्नी कहती है ये तो आप ठीक कह रहे हैं। पति कहता है कि आज मैं बाबा जी की वजह से जिंदा हूँ। जब पत्नी ने ये बातें सुनी और कहती है आप क्या कह रहे हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? पति कहता है हाँ, मैं बाबा जी की वजह से ज़िंदा हूँ। आज बाबा जी ने मुझे प्राण दिए हैं। तो पत्नी कहती है ये कैसे हो गया? वो कहता है कि तुझे बाद में ये समझ नहीं आएगी। मैं बाबा जी से मिलने जाऊँगा, कल मैं पक्का जाऊँगा। पत्नी कहती है कि आज तो आप बिल्कुल ठीक, एकदम से आपकी तबीयत ऐसी हो गई है और आप कहते हैं कल मैं बाबा जी से मिलने जाऊंगा। पति कहता है कि अगर मेरे प्राण निकल जाते तो पत्नी कहती है कि ये तो आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, आप नहीं जा सकते। तो पति कहता है कि मेरा बाबा जी से मिलने जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, आप चले जाइए। तो वह बाबा जी की कहता है कि मेरा बाबा जी से मिलना ज़रूरी है। जब बाबा जी की बातों को सुनी तो वह एकदम ही हैरान हो गया और कहता है कि बाबा जी मैं दौड़कर आपके पास आया हूँ, आपको सारा हाल बताया हूँ, अब आप ही बताइए क्या करना है। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी का इतनी बड़ी सीख मिली है, उस सीख को अपनाएं और हमेशा ही भजन सिमरन की ताकत को जो तुमने आंकना है वह कम नहीं आंकना है, और मौत का तो कुछ नहीं पता, ये तुम जान चुके हो। तो पाठी जी कहते हैं हाँ बाबा जी आपने सही कहा, और मैं अब इस भजन सिमरन के साथ साथ कभी किसी के साथ कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये बात समझ आ गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। वह कहता है बाबा जी आपने इतनी संगत को नामदान दिया है, आप उनकी जिम्मेवारी लेते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बच्चा बेटा एक हो चाहे 100 हो, अगर पिता ने जिम्मेवारी ली है तो ये उनका फ़र्ज़ ही बनता है। तो वह कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों की चाहे 1 हो चाहे 100 हो सारी जिम्मेवारियाँ उठाते हैं, तो क्या बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते? जो वह कहते हैं उस बात को नहीं मान सकते। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो तुम्हें ज़िंदगी का सबक मिला है वह सीखो और भजन सिमरन ज़रूर किया करो,
और भजन सिमरन के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो जिसके कारण दूसरों को तुम्हारे कामों से खुशी हो और ये नहीं कि तुम्हें खुद खुशी मिले। तो पाठी जी को ये सारी बातें समझ में आ गई। तो साथ संगत जी, हमें भी भजन सिमरन के साथ साथ ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।